दरूद बेशुमार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने खुसूसी ज़मान में रखते हुए आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे, हम सबको हिदायत बख्शे। दोस्तों, आज मैं फ़ौरी तस्खीर का इतना ज़बरदस्त अमल मारिक लेके आया हूँ जो कि आपने ना ही तो कहीं सुना होगा, ना ही देखा होगा और ना ही किसी यूट्यूब पे ये अमल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, राज़े सीना का अमल है, बहुत ही आसान अमल है, पूरी हिदायत के साथ बताऊँगा। लेकिन उसके लिए जारी बात है भाई, शर्त है कि पूरी वीडियो सुने A to Z। जो बंदा वीडियो नहीं सुनेगा उसको इस अमल की इजाज़त भी नहीं है, और किसी अमल की फ़र्ज के मैं इजाज़त दूँ भी तो फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट बात मिस करेंगे तो सारी बात है वो वैसे ही आपका नुकसान। तो खैर, पहली शर्त इसमें यह है कि 1 सेकंड भी जो वीडियो स्किप करता है तो उसका अमल पूरा नहीं काम करेगा। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो के लिए टाइम नहीं कर सकते तो इतने इतने बड़े अमल आप कैसे करेंगे। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर आज का अमल ख़ानदानी राज़े सीना का एक और अमल मैं आपको देने लगा हूँ, फ़ौरी तस्खीर। फ़ौरी तस्खीर, कोई भी आपका बॉस है, कोई भी बंदा जो आपके साथ सख्ती कर रहा है, मसलन कोई बीवी है घर जा रही है, खामद ने बड़ी सख्ती की हुई है, खामद है वो घर जा रहा है तो बीवी ने उसकी हंगामा किया हुआ है, तो फौरी उनको ठंडा करने के लिए, ठीक है, ये एक वक्त में काम आएगा जब ये आपने करना है। ठीक है, हदायत पूरी सुनने, मैं मतलब आपको बताता हूँ। और इसमें ये ज़रूर है कि इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब आसान सी है, कोई ये नहीं कि कोई लंबी चौड़ी, लेकिन मैं आपको खैर बताता हूँ करना क्या आपने। अभी ये लिखा हुआ भी मैं बता दूंगा। पढ़ना आपने क्या है, एक ही बात आपने पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्या करना है, वो सारी बात अभी सुने गौर से। या हाफिजू, या हफीजू, या नासिरू, या नसीरू, इया कनाबुदु व इया कनस्ताइन। सिंपल इज दैट भाई। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, या हाफिजू, या हफीजू, या नासिरू, या नसीरू, इया कनाबुदु व इया कनस्ताइन। ये आपने पढ़ना है, लेकिन किस तरह पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी फ़र्ज़ किया, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एज्यूम कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, आप बास के सामने जाते हो, बास को ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्म है आपके ऊपर और वो शायद आपको मतलब बड़ी सख्त बात करने लगा आपसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बास के पास जाने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ठीक है, फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा, फिर 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा या हाफिज़ु, या हफीज़ु, या नासिरू, या नसीरू, इया का नाबुद व इया का नस्ताईन, ये पढ़ना है। और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ना है। और जब ये जो मतलब आप या हाफिज़ु, या हफीज़ु, या नासिरू, या नसीरू, इया का नाबुद व इया का नस्ताईन पढ़ेंगे, इसके साथ मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, सिर्फ आपने क्या किया, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, 7 मरतबा आपने ये इबारत पढ़ी, फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, और हाथों पे जो है ना, जिस तरह आप दुआ करते हो ना, तो वो दो हथेलियाँ होती हैं जिसे खोलते हैं, उन पे एक ऊपर आपने दम करना है, फूंक मारनी है, और वो हाथ वो अपने चेहरे पे आपने मल लेने हैं, और ये फील करना है कि ये फ़लाँ बंदा या बंदी बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये सिर्फ बास के लिए नहीं है, आपके मतलब मियाँ बीवी में सख्त है, वालद सख्त है, कोई भी सख्त है भाई, उसको फौरी ये ठंडा करेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ जायज़ काम। अब ये नहीं कि भाई आप कोई गलत काम करें तो आप आगे से ये करेंगे भाई मैं आगे से जाऊंगा तो बोलती बंद होगी, ऐसे नहीं भाई, किसी गलत काम की मैं इजाज़त देता ही नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई अमल किसी गलत काम के लिए है। आप जायज़ काम कर रहे हो, बीवी मतलब कभी कोई लेट हो गई है, कभी थोड़ी बहुत कोई जायज़ वजह से लेट, तो खामन बहुत ज़्यादा सख्त है तो वो पढ़े। ठीक है, कोई बात सख्त है वो कर ले। ठीक है, कोई लड़ाई या झगड़ा बचने के लिए भाई आप ये कर सकते हो। इसकी अब उसके बाद ये है कि इसको यानी कि इसमें असर डालने के लिए आपने ये करना है, नौचंदी जुमेरात की, यानी कि ना आप नौचंदी जुमेरात को इसको 1000 मरतबा अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना एक बार पढ़ लो। नौचंदी जुमेरात अभी भी दिन है, यानी कि इस्लामी महीने की पहली 15 तारीखों के अंदर जो भी बुध के बाद जो रात आती है ना, वो मतलब जुमेरात की होती है। मतलब बुध वाला दिन गुजरा, मगरिब गुजरी, तो फिर वो नौचंदी जुमेरात हो गई, तो मगरिब के बाद ईशा पढ़ लो, तो बेहतर है कि ईशा के बाद ही किया करो ऐसे अमल। सिर्फ 1000 मरतबा करना है। ये नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक तो ये बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, और दूसरा आपकी रूहानी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप 1000 बार पढ़ें तो पढ़ के कुछ जो है ना मीठी चीज़ बच्चों में बांट दें, लेकिन मैं फिर रिपीट करूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब भाई दूसरे नंबर पे एक और बात आती है कि जब आप किसी के सामने पढ़ेंगे ना 11 मरतबा दुरूद शरीफ, तो आप किसी के पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो फिर भी आप जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना
कि भाई टाइम नहीं है, बड़ी जल्दी पढ़ना पड़ा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह भी बीच में आप छोड़ दो, ठीक है। एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू में पढ़ लिया, फिर बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आप जल्दी पढ़ सको। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो मेन बात है कि पहली जो असर ज़्यादा होगा आपका दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से, ठीक है। और इसमें यह ज़रूर है कि आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त के लिए कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको देना पड़ेगा। जो भी इजाज़त चाहता है कमेंट में मुझे सिर्फ अस्सलाम वालेकुम लिख दे, बस लाइक कर दे वीडियो को। पूरी वीडियो देखना उसके लिए ज़रूरी है, और कम से कम एक सब्सक्राइबर देना उसका ज़रूरी है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा सुने, लाइक करें, कमेंट में अस्सलाम वालेकुम खाली लिख दे बस, या कोई भी अच्छी चीज़ लिख दे, और फिर एक सब्सक्राइबर जो जानवर सब्सक्राइबर हो वो कम से कम वो दे दे। उसको मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। ये इंशाल्लाह फौरी असर करना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 3 से 6 महीने तक इसका असर करेगा। लेकिन अगर जो बंदा 10 सब्सक्राइबर देगा उसको इंशाल्लाह समझ लें कि एक किस्म का फार लाइफ ही वो अमल करता रहे, तो उसको कामयाबी मिलती रहेगी इंशाल्लाह। यानी कि ये ध्यान में रखना है कि एक वक्त में एक बंदे का मतलब ये है कि अगर बास के सामने जाने लगे हैं, बीवी के सामने जाने लगे हैं, खावंद के सामने जाने लगे हैं, तो उसी वक्त पढ़ेंगे तो वो वक्त ही ठंडा हो जाएगा उसी टाइम। जब दोबारा गुस्सा है या कुछ भी हो तो ये आपको दोबारा अमल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये मतलब आपने चीज़ में रखना। और जब भी आप वो 7 मरतबा पढ़ेंगे ना, यानी कि 7 मरतबा से रात जब वो कमरे के बाहर होंगे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और 7 बार पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपके ज़हन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे का गुस्सा फौरी ठंडा हो जाए। और जब 1000 मरतबा पढ़ के आप अगर उसको करेंगे तो उससे ज़ाहिर बात है रूहानी ताकत आपकी बढ़ेगी। तो वो 1000 मरतबा जब पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये मैं ये तस्खीर का अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो इसमें या अल्लाह पाक जो है ना मुझे इसका जो है ना मुकलात को मेरे साथ मानूस कर दे, ठीक है भाई। मैंने हर चीज़ आपको बता दी है, फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो आप पूछें। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे मैसेज से तो आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।